अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, और दुआ भी करता हूँ पाक परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर आफ़ियत के साथ रखे। दोस्तों साथियों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज मैं आपको ईद उल फित्र की चांद रात का एक ऐसा अमल बताऊँगा कि जैसे ही आपको चांद नज़र आ जाए, बस आप अपने घर में एक नाम बोल दें चलते फिरते, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस नाम की बरकत से इसके बाद में अब आप जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह करीम आपकी वो दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो बे औलाद मेरी बहनें हैं, जिनकी शादियों को कई साल गुजर गए हैं, अभी तक औलाद नहीं है, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी दुआएं उन्होंने की हैं, कराई हैं, और अभी कहीं से कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो वो ईद उल फित्र हमारे अनकरीब में है। जैसे ही ईद का चाँद नज़र आ जाए तो आपने चाँद नज़र आने के बाद में ये एक नाम का विर्द कर लेना है। अपने घर में चलते फिरते किसी भी वक्त में इस नाम को पढ़ लेना है। क्या वक्त रहेगा इसके पढ़ने का वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा नाम है और कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कई सारी बहनों के मन में, दिल में ये सवाल भी आता है, मन कन्फ्यूज़ भी होता है कि इतने सारे वज़ाइफ औलाद के मुतालिक बताए जाते हैं, इनमें से हम कौन सा अमल करें और कौन सा ना करें। तो देखिए, मैं अपनी तमाम उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि ये जो सारे अमल होते हैं, आप इन्हें देख कर के कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। अमल हम कई सारे इसलिए बताया करते हैं क्योंकि सारे अमल हर एक की पसंदीदा नहीं हुआ करते। हम तो सारे अमल अपनी पसंद से मेहनत करके तलाश करके आपको बता रहे हैं, और कई सारे अमल ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते। मसलन हमने आपको तावीज़ बताया औलाद के लिए कि आप तावीज़ को बांधें। बाज़ हमारी बहनें जिनको ये पसंद नहीं है तो वो इस अमल को छोड़ दिया करती हैं। हमने किसी को बताया कि आप सूरह यासीन का ये अमल कर लें, हमने बताया किसी को सूरह कौसर का, सूरह फातिहा का ये अमल कर लें। बाज़ से कुरान पढ़ना आता नहीं है तो वो इस अमल को छोड़ दिया करती हैं। तो इसलिए कई सारे अमल हम इसलिए बताते हैं ताकि सब अमल सबकी समझ नहीं आते, सबसे नहीं किए जाते, तो कम से कम हम आपको इतने अमल देते रहें कि कोई भी हमारी बहन मायूस ना हो। किसी को कोई अमल पसंद आ जाता है, किसी को कोई अमल पसंद आ जाता है, और सारी की सारी बहनें किसी न किसी अमल को लाजमी कर लिया करती हैं। तो आइए मैं आज का अमल भी आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा इसको भी सुन लीजिएगा। ये चांद रात में आपने करना है, और चांद रात में आप किस वक्त करेंगे वो भी आप सुन लीजिएगा। पिछली वीडियो के कमेंट में से मैंने 10 बहनों का नाम ले लिया है। इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में उन बहनों के लिए दुआ की जाएगी। आप सब ने दुआओं में शामिल रहना है। पता नहीं कब और किस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए, और पता नहीं अगला नाम इस दुआ में आपका भी हो, तो आपने ज़रूर इसमें आमीन कहना भी है और लिखना भी है। अल्लाह करीम से दुआ करना है, अल्लाह करीम हम सबको इस अमल की बरकत से बे औलादों को औलाद की दौलत अता फरमा दे। आइए मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। नूरानी वज़ाइफ वन एम को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों में भी शेयर कर दें, और जो बे औलाद बहनें हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें आप। आइए मैं आपको बताऊं, आपने चांद देखना है, आज भी चांद देखना है, कल को भी आपने चांद देखना है। ये चांद देखना है, और ये चांद देखने के बाद ही का अमल है। आपने जब चांद देखना है, अगर आप अपनी नज़रों से चांद देख लें तो उसके बाद ही अमल कर लें, या फिर आप अपनी नज़रों से चांद ना देखें तो कहीं भी मोतबर जगह से जब आपको ख़बर मिल जाए कि हाँ चांद हो गया है, सुबह ईद है, आज चांद रात है, तो फिर आपने उसी वक्त में ये अमल कर लेना होगा। नमाज मगरिब से इशा के वक्त से पहले आप अमल कर लें। और अगर चांद की शहादत मिलने में, खबर मिलने में दाखिर हो, देर हो, तो फिर आपने नमाज इशा के बाद भी ये अमल कर लेना होगा। बेहतर रहेगा अगर आपको चांद दिख जाए तो खुद देख लें, और जब चांद की खबर मिल जाए या चांद दिख जाए, आपने उसी वक्त में ये अमल करना होगा। क्या अमल करना है? देखिए, आपको चांद नज़र आ जाए तो आपने उसी वक्त में, अगर चांद अपनी नज़रों के सामने देखे आप पढ़ सकते हैं तो उस वक्त में पढ़ लें, और चांद नहीं देखे पढ़ सकते हैं तो बहरहाल बाद में पढ़ लें और पढ़ लें। सबसे अव्वल में तो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में 1 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करना है। सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ को कहा जाता है, आपने इसको 1 मरतबा पढ़ना है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। हमने इसको 1 मरतबा पढ़ा है, और आपने भी सिर्फ 1 ही मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद में आपने एक तस्बीह या तव्वाबू यानी 100 मरतबा इसको पढ़ना है। या तव्वाबू 1 मरतबा, या तव्वाबू 2 मरतबा,
یا तव्वाबू 3 मरतबा। इस तरीके से आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और अपने आंगन में अपनी छत पे ये हाथों को उठाकर या बग़ैर हाथ उठाए अब अल्लाह से दुआ करें। अब इसके बाद में अब आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह करीम आपकी वो दुआ कबूल फरमाएगा। आप गरीब हैं तो दौलत के लिए दुआ कर लें, औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ कर लें, इंशाअल्लाह इसके बाद आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आइए वो मेरी 7 बहनें भी अपना नाम सुन लें और आपने सबने हमने आमीन भी कह लेना है, दुआ भी करना है ताकि अल्लाह करीम तो औलाद की दौलत अता फरमा दे। इसमें सबसे पहला नाम है दिल नवाज़। ये हमारी बहन है, इनकी शादी को 8 साल हो गए, औलाद नहीं है। दूसरा नाम है गज़ाला, इनकी शादी को भी 7 साल हो गए, औलाद नहीं है। तीसरा नाम है सोनी परवीन, इनको भी औलाद नहीं है। और चौथा नाम है नजराना तबस्सुम, इनको भी औलाद नहीं है। 5वां नाम है फ़रीदा, इनकी भी औलाद नहीं है। 6ठा नाम है सलमाना, इनकी भी औलाद नहीं है। 5वां नाम है सोफ़िया और इनके शौहर का नाम है आसिफ़, इनको भी औलाद नहीं है। 8वां नाम है नरगिस, 9वां नाम है तबस्सुम और 10वां नाम है गुलनाज। ये वो 10 बहनें हैं जिनके औलाद नहीं और इनके औलाद के लिए दुआ करना है। आइए हम और आप सब मिलकर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार तू अच्छी तरह से जानता है ये 10 नाम जो हमने लिए हैं ये हमारी बहनें बे औलाद हैं, इन्हें अभी तक औलाद नहीं है। पाक परवरदिगार तो इन 10 बहनों को औलाद की दौलत अता फरमा। मौला परवरदिगार इस अमल को जो भी मेरी बहन करे, इस अमल की बरकत से मौला तो इन तमाम बे औलाद मेरी बहनों को औलाद की दौलत से सरफराज फरमाना। मौला परवरदिगार ये चांद रात का वजीफ़ा है, अल्लाह करीम तो बड़ा करम फरमाने वाला है, तो बड़ा रहम फरमाने वाला है। परवरदिगार इस अमल की बरकत से तमाम बे औलाद मेरी बहनों को औलाद की दौलत अता फरमा। ये 10 बहनों के अलावा जो और मेरी बहनें भी कमेंट करती हैं जिनका नाम हम वीडियो में नहीं ले पाते हैं, परवरदिगार तो उन तमाम बे औलाद मेरी बहनों को भी औलाद की दौलत अता फरमा, औलाद की नेमत से सरफराज फरमा। और मेरे मौला परवरदिगार तो उनके दिलों के हालात से अच्छी तरह से जानता है, वो किस कदर परेशान है अपने कुनबे वालों से, कबीले वालों से, ससुराल वालों से, बड़ी तंग दस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मौला तो उन पर रहम फरमा और उनके हालात पर रहम फरमा कर उन्हें औलाद की दौलत से माला माल फरमा। मौला तो उनके घरों को उजड़ने से, बर्बाद होने से बचा, उनके शौहरों के और उनके रिश्तेदारों के दिलों में रहम पैदा फरमा और उनको औलाद जैसी नेमत और दौलत मेरे मौला तो अता फरमा। परवरदिगार हमने मिलकर जो दुआ की है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मौला तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी भी मेरी बहनें इस अमल को करें मौला तो इस अमल की बरकत से तमाम बे औलादों को औलाद की दौलत से अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला उम्मिही व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ़ एक ही दिन का अमल है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ चांद रात में करना है, बाकी आगे और नहीं करना है। अमल करने के बाद में आपने अपने सीने पर दम कर लेना है। हाथों को उठा सके तो हाथों को उठाकर दुआ कर लें, नहीं उठा सकते हैं तो बगैर हाथ उठाए भी दुआ कर सकते हैं। बड़ा मुजर्रब अमल है, चांद रात का है, आप इसको लाजमी करना। अल्लाह करीम आपको अमल की बरकत से औलाद की दौलत अता फरमा दे। आमीन। खुदा हाफिज़।